प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट थेसलोनिकियंस चैप्टर 5 वर्स 12 to 15। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12 से 15 वचन तक सब ध्यान से सुने। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे आगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। इधर हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने सुना है। इधर बहुत सी बातें हैं जो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। ध्यान से सुने। इस समय प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है। प्रभु अपने आत्मा में होकर अपना वचन भेजकर हमसे क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुने। जैसे इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे आगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हमने अपने आगुओं को सदा सम्मान रखना है और उनका बहुत ही आदर करना है, क्योंकि वह हमारे लिए परिश्रम करते हैं, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं, क्योंकि हमारी जान हमारे प्राणों के लिए वह जागते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को हमारे खून का हिसाब देना है। इसलिए हमें कितना उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के सन्मुख
उनको आत्माओं का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वह हमारे प्राणों के लिए दिन रात जागते रहते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो हमें कितना उनका आदर करते हुए उनको सम्मान देना है और उनकी अधीनता और आज्ञाकारी में रहकर हमें वचन को सीखते हुए बड़े दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के पीछे चलना है। ये नहीं कि अपने आगुओं के खिलाफ चलना है। जो हमें सिखाते हैं वो शिक्षा के उलट चलना है, विरोध चलना है नहीं, बल्कि हमें बड़े दीनता और नम्रता के साथ जो प्रभु उनके द्वारा हमें सिखाता है, अपने आत्मा में होकर हमारे जीवनों को बनाता है। हमारे आगुओं के द्वारा जब प्रभु ने हमारे ऊपर जो आगू ठहराए हैं, हमें बड़े दीनता के साथ अपने जीवनों को उनको सौंपना है, ताकि हमारे जीवनों को प्रभु अपने आत्मा में होकर अपने दासों के द्वारा हमें सिखाकर, हमें शिक्षा देकर हमें बनाए और अपने लिए तैयार करें। इसलिए इन बातों की ओर ध्यान देना है और सदा सीखने के मन से हमने अपने आगुओं का आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने प्रभु के लिए तैयार हों। प्रभु हमें तैयार करना चाहता है अपने लिए, हमें सिखाकर और हमें जो बनाना चाहता है। हमने प्रभु के लिए तैयार होना है। ये तभी हो पाएगा अगर हम उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, जिनको प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया है। बिना बुरबुराए हुए, बिना कुरकुराए हुए हमने प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि प्रभु जो चाहता है हमारे जीवन से, ताकि उसकी इच्छा पूरी हो, हम प्रभु के लिए तैयार हो सके, ताकि विरोधी शैतान को अवसर न मिले, मौका न मिले हमारे जीवनों को बर्बाद करने के लिए। इसलिए आत्मा में जागते रहें, इन वचनों के ऊपर मनन करते रहें। प्रभु जो हमारे जीवन से चाहता है, ताकि हम उसके योग्य चाल चलकर और हम अपने प्रभु के लिए तैयार हो सकें। और विशेष करके हम अपने आगुओं को याद रखें, उन्हें समर रखें और उनका बहुत ही आदर करें,